चरण मुद मंगल आगार। सेवत जहि नर सुरति से उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रगट गुरुदेव। पल पल निरखें गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं भेद। साहिब सदगुरु कबीर है, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निधान। रूपों माही रूप हो, देवों माही देव। मम आराध्य सदगुरु प्रभु, करूं चरण की सेव, करूं चरण की सेव। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, पुण्यात्माओं, संसार दुख का कोट कहा गया है। संसार की कोई समृद्धि, कोई सुख, कोई ऐश्वर्य सुख नहीं दे सकता। जो आत्माओं को सुख चाहिए वह सुख नहीं दे सकता। केवल सद्गुरु की शरणागति में, सद्गुरु की छत्र छाया में जीवात्माओं को सुख शांति का अनुभव होता है। इसलिए हर प्राणी को गुरु ज्ञान के सानिध्य होकर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। संसार तो यूं सोया पड़ा है प्रमाद में, प्रपंच में। संसार के प्राणी सोए पड़े हैं। इन्हें जगाने के लिए चारों जुगों में बंदी छोर सदगुरु कबीर प्रकट होकर इनके कल्याण के लिए अनंत बानियां कही है। उनकी बानियों को हम सभी अगर थोड़ा थोड़ा भी अनुकरण करें, अपने जहन में उतारें और उन पर चलने का प्रयास करें, तो हम सबों का जीवन कल्याणमय हो जाएगा। साहिब संसार के सोए प्राणियों को जगाने के लिए शब्द में कहा है, क्या सोवे गफलत के माते, क्या सोवे गफलत के माते। जागू जागू उठी जाग रे, क्या सोवे गफलत के माती। और कोई तुर काम न आवे, और कोई तेरो काम न आवे। गुरु चरणन उठी लाग रे, क्या सोबे गफलत के माते। जागू जागू उठी जाग रे, क्या सोबे गफलत के माते। उत्तम चोला बना अमोला, उत्तम चोला बना अमोला। लगत दाग पर दाग रे, उत्तम चोला बना अमोला।
लगा दाग पर दाग रे, दुई दिन का गुजरान जगत में, दुई दिन का गुजरान जगत में, जरत मोह की आग रे, जरत मोह की आग रे, क्या सोबे गफलत के माते, जाग जाग उठ जाग रे, और कोई तोरे काम न आवे, गुरु चरणन उठी लाग रे, क्या सोबे गफलत के माते। तन सराय में जीव मुसाफिर, तन सराय में जीव मुसाफिर, ओ तन सराय में जीव मुसाफिर, करता बहुत दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता बहुत दिमाग रे, रैन बसेरा कर ले डेरा, रैन बसेरा कर ले डेरा, चलन सबेरा ताक रे, का सोबे गफलत के माते, जाग जाग नर जाग रे, का सोबे गफलत के माते। ये संसार विषय रस माते, ये संसार विषय रस माते, ये संसार विषय रस माते, देखु समझी विचार रे, मन भंवरा तजी विष के बन को, मन भंवरा तजी विष के बन को, चलू बेगम के बाग रे, चलू बेगम के बाग रे, क्या सोबे गफलत के माते, उठ जाग जाग नर जाग रे, आके चुली करम लगाई चीत में, के चुली करम लगाई चीत में, हुआ मनुष्य ते नाग रे, के चुली चीत, के चुली करम लगाए चीत में, हुआ मनुष्य ते नाग रे, बैठा नहीं समुझ सुख सागर, हो बैठा नहीं समुद्र सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, क्या सोबे गफलत के माते। साहिब भजै सो हंस कहावे, साहिब भजै सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, साहिब भजै सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर
सुनो भाई साधु प्रगटे पूरण भाग रे, का सोबे गफलत के माते, जागु जागु जाग उठ जाग रे, क्या सोबे गफलत के माते। साहेब बंदी छोर कबीर इतना सुंदर भाव से समझाते हैं, क्या गफलत में सोते हो। गफलत किसे कहते हैं? गफलत कहते हैं भूल में, यानी संसार के माया में दिन रात तल्लीन रहने को गफलत कहते हैं। क्या सोवे गफलत के माते, इसके संसार के विषयों के रस में भीगे हुए इतना माते माते फिरते हैं कि होश ही नहीं है कि जीवन जा रहा है, मौत करीब हो रही है। इसलिए साहब कहते हैं क्या इसमें सो रहे। संसार में, संसार के हर विषयों में जो प्राणी रहते हैं दिन रात तल्लीन होकर, उसे सोना कहते हैं, गहरी नींद में सोना कहते हैं। जो इनसे उठते हैं उसे जगा हुआ कहते हैं। कहते हैं और कोई तेरे काम ना आएगा, कोई काम नहीं आएगा। भाई भतीजा, माँ बाप, भाई पत्नी बहन, जितने रिश्ते नाते हैं, जितने कोई है, कोई काम देने वाला नहीं है किसी को, ना परिजन समाज, कोई काम नहीं देने वाला है। साहब यहाँ तक कहते हैं गुरु चरणन उठी लाग रे, गुरु के चरण में उठ के लागो। गुरु के चरण में लगने का मतलब क्या है? गुरु तो देते हैं ज्ञान, वो बताते हैं युक्ति, बताते हैं उस प्रभु को पाने का रास्ता। तो गुरु ने बता दिया रास्ता और उसको हम नहीं करते हैं, तो गुरु के चरणों में नहीं लगे। कहते हैं गुरु चरणन उठी लाग रे, उठ के लगो। गुरु चरणों में कैसे लगो? उठ के, यही नहीं कि सोए सोए लग जाओ। संसार में तो विषयों में लोग सोए हुए हैं ही, लेकिन उठ के नहीं लगे हैं। उत्तम चोला बना अमोला, लगा दाग पर दाग रे। यह जो चोला है, शरीर रूपी चोला, और एक चोला इसके अंदर क्या है? आत्मा के ऊपर कौन सा चोला है? मन रूपी चोला। मन रूपी चोले पर दाग लगा हुआ है। मन कितने कुविचारों में जाता है, कितने कुविचारों को दिन रात उसमें तल्लीन रहता है, उसके दाग लगते लगते पूरा गंदला हो जाता है मन। इसलिए कहते हैं उत्तम चोला बना अमोला, लगा दाग पर दाग रे। बहुत दाग लगा है इस पर। 2 ही दिन का गुजरान जगत में, 2 दिन का गुजरान है संसार में। अजरत मोह की आगरे, और उसी प्रपंच में, उसी के मोह में बाल बच्चे परिवार, हमारा ये है अपना, हमारा ये है अपना, हमारा ये है अपना, उसमें, उसके मोह में दिन रात क्या कहते हैं साहब, उसके मोह रूपी अग्नि में जर जाते हैं। जरत मोह की आगरे। आगे कहते हैं तन सराय में जीव मुसाफिर, करता बहुत दिमाग रे। शरीर रूपी सराय, इसको सराय कहते हैं। एक सराय होता है, सराय माने धर्मशाला। 3 दिन के लिए ठहरते लोग, फिर वहाँ से हटना पड़ता है। 3 दिन से ज़्यादा धर्मशाला में ठहरने नहीं देता है। जो अगर मोह हो जाए उस धर्मशाले से कि इसी में रहेंगे हम, तो वारंट आता है कि भाई अब खाली कीजिए रूम को। नहीं खाली करेंगे तो धक्के देकर निकाल देंगे। उसी तरह से यह शरीर भी एक सराय है, धर्मशाला है। और इसमें जो है आप सब दिन रहने के लिए नहीं आए हैं। तो इस सराय में, तन सराय में जीव मुसाफिर, जीव रूपी मुसाफिर, आप जीवात्मा है, मुसाफिर है इस शरीर में।
और करत बहुत दिमाग रे, बहुत दिमाग लगाता है। क्या क्या दिमाग लगाता है? यहाँ रहना है, उसे कुछ दिन बसर करना है, उसके लिए सारी व्यवस्था करना है, वही सबसे बड़ा काम है। ऐसा दिमाग लगाते हैं, नाना प्रकार का दिमाग लगाते हैं, रात दिन तो दिमाग ही लगाते हैं। करता बहुत दिमाग रे, और उस पर घमंड भी करते हैं। वस्तुओं की प्राप्ति होती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तो घमंड भी हो जाता है। फिर वो सोचता है कि हमारे सामने दूसरे क्या है, मैं जो हूं बहुत हूं। यही दिमाग लगाते हैं। रैन बसेरा कर ले डेरा, चलन सवेरे ताकरे। रात भर रह लो, सवेरे तो निकलना होगा। इसलिए साहब कहते हैं रैन बसेरा, रैन रात भर रह लो, डेरा बना लो रात भर के लिए, फिर तो सवेरे चलना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। ये संसार विषय रस माते, ये संसार विषय के रस में माता हुआ है। विषय किसे कहते हैं? विषय वासना ही नहीं है, वासना ही नहीं है। विषय स्त्री पुरुष का संपर्क ही विषय नहीं है। मन के द्वारा जितनी बातें गढ़ी जाती है, मन संसार के वस्तुओं में जहाँ जहाँ अटका पड़ा है, जिन जिन बातों को वह गुहराता है, वह सारे विषय हैं। एक भक्ति ईश्वर की भक्ति को छोड़कर, गुरु चरणों में, गुरु के मार्गदर्शन में ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके सारे विषय ही कहे जाते हैं। इसलिए साहिब कहते हैं ये संसार विषय रस माते, देखो समुझ विचार रे, समुझ विचार करके देख लो, ये संसार जो विषय रस में माते हुए हैं। मन भमरा तजी बिसके बन को, चलू बेगम के बागरे। मन रूपी भंवरा संसार के विषयों में रोज दौड़ता रहता है। कभी यहाँ नैनों के आगे मन बसता है, और यह मन हमेशा जैसे पलक खुलती है तो संसार के वस्तुओं को देखते हैं, उसमें मन मनन करता रहता है। ये वो नाना प्रकार का मनन करता है, और उसमें सो शरीर उसकी प्राप्ति के लिए बेचैन रहता है। इसलिए कहते हैं मन भंवरा तजी विषय, विषय के बन को, इस विषय के बन को हे मन भंवरा, तज करके बेगम के बाग को चलो, यानी उस प्रभु की ओर चलो। केचुली कर्म लगाई चित्त में, हुआ मनुष्य नागरे। चित्त में जैसे सर्प केचुली लगा लेता है, जब सर्प को केचुली हो जाता है तो चलने में उसको बहुत डिस्टर्ब होता है, भार उसके शरीर को बहुत भारी कर देता है। उस साहिब कहते हैं केचुली कर्म लगाए चित्त में, कर्म का केचुली लगा करके सारा जीवन भार सा हो गया है। तो साहिब कहते हैं हुआ मनुष्य नागरे, और उस पर जहाँ सा खरोंट लग जाए तुरंत फन काट के तैयार हो जाता है, डसले ऐसा लगता है। मनुष्य जो है, क्रोध क्यों उठता है? क्रोध इसलिए होता है, क्रोध इसलिए होता है कि विषय के रस में वह माता हुआ है, विषय में दिन रात तल्लीन है। नाना प्रकार के विषय, मन में जितनी बातें आ रही हैं वो सारे विषय ही विषय हैं, जो भी गुल्लियां गढ़ लो। तो उसमें माते रहने के कारण भय मनुष्य नागरे, बैठा नाही समुझ सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे। उस समुद्र सुख सागर में जब तक नहीं बैठेंगे और जब तक अनुराग नहीं प्राप्त होगा, प्रेम नहीं बढ़ेगा, तब तक उस सुख सागर की प्राप्ति नहीं होगी, उस परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आगे कहते हैं साहेब भजे सो हंस कहावे, जो साहेब को भजता है वह हंस कहता है। साहेब को कैसे भजेंगे? शरीर पर तो भारी भार पड़ा हुआ है, स्थूल हाड़ मांस का देह है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है,
उसके अंदर कैवल्य शरीर है और उसके अंदर आत्मा स्वरूप से, हंस रूप से आत्मा रहती है, विशुद्ध आत्मा रहती है। इतने तहखाने में आत्मा है तो साहेब कहें साहेब भजे सो हंस कहावे। जो साहेब को भजता है वह हंस कहता है। साहेब को भजने के लिए आपको नाम मिला है, नाम से मुंह से जपते हैं, वाणी से जपते हैं, श्वासा में सुमरते हैं, तो चलो ये प्रक्रिया है अंतर्मुख होने का। लेकिन जब तक इन प्रक्रिया से गुजरते हुए आपकी चेतना सूरत के मग पर नहीं ठहरती है, सूरत से जब भजन नहीं करते हैं और नृत्यावस्था को नहीं प्राप्त करती है, तो साहेब का हंस नहीं हो पाए हैं, तब साहेब का भजन नहीं हो पाता है। भजन तो उस दशा में होगी। तो वही कहते हैं साहेब भजे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। जो कामी है, जो क्रोधी है, दिन रात कामना की चिंता लगी रहती है, संसार के नाना कर्मों की चिंता लगी रहती है, वह कौवे के समान है, काग है। और जो क्रोधी है वह कौवे के समान है, कामी क्रोधी कागरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, प्रगटे पूरन भागरे। जो साहेब के भजन में लीन होने लगते हैं तो उसका भाग्य, पूर्ण भाग प्रकट हो जाता है, वह महान आत्मा हो जाती है, सदगुरु की छत्र छाया में हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए गुरु चरणन चित लागरे, गुरु के चरणों में चित लगा करके गुरु जो कहे, आपको भजन करने का जो मार्गदर्शन दिया है उसको करें और इस पर ज़्यादा ध्यान दें, तब जीवन बनेगा, तब मानव जीवन बने संत चरण अनुराग। तब मानव जीवन बनेगा और संत के चरणों में अनुराग बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। इतना ही कह करके आज की वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, संत साहेब।